हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके क्लासेस। एके क्लासेस में आज का हमारा विषय है वैद्युत संयोजी यौगिक, जिसको हमने रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना पार्ट से लिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, चौथा लेसन, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इस चैप्टर से यानी इस पार्ट से या फिर इस लेसन से हमने जो विषय लिया है वो कौन सा विषय है? वैद्युत संयोजी यौगिक। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं इस पर हम लोग अपने इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने इसके पहले एक क्लास लिया था जिसमें आपको बताया था कि जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं ये वैद्युत संयोजी बंध द्वारा बनते हैं। ठीक है, वे यौगिक जिनमें परमाणुओं के मध्य वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है उसको हम वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं या फिर आयोनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, KCl। KCl का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना, हमारे पास में KCl है, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड। अब ये पोटेशियम क्लोराइड जो है इसके अंदर K प्लस और Cl माइनस होंगे, तो यहाँ जो पार्टिकल हैं इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो कौन सा है? वैद्युत संयोजी बल है। मतलब ये बल कुछ इस तरह होगा जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और ये होता है आकर्षण बल। ठीक है ना, क्योंकि धनायन जो है ऋणायन को अपने तरफ खींचता है और ऋणायन धनायन को अपने तरफ खींचता है। तो ये है हमारा वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, ये कौन सा बंध है? वैद्युत संयोजी बंध है। वैद्युत संयोजी बंध इसको हम कहेंगे, और जो यौगिक बनेगा दैट इज वैद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे। अब इसमें हम समझते हैं कि जो वैद्युत संयोजी यौगिक हैं इनके गुण क्या होते हैं। ठीक है ना, इनके गुण समझ लेते हैं, फिर हम बार नहर चक्र को समझेंगे। इनका गुण समझते हैं क्या होता है। गुण यानी भौतिक गुण समझेंगे। यहां पर रासायनिक गुण की बात हम यहां नहीं करेंगे, हम केवल किसकी बात करेंगे? भौतिक गुण की बात करेंगे। ठीक है, जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? तो इनकी जो भौतिक अवस्था है उसको यहां लिख लेते हैं भौतिक अवस्था। जो भौतिक अवस्था है इनकी कैसी होती है? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस होती है। बात समझ गए ना? अब क्रिस्टलीय ठोस संरचना बनती कैसे है इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास में इस तरह से हमने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में हम अंदर 2 बॉक्स और बना देंगे, कुल मिला के 3 बॉक्स हो जाएगा। ये दूरी आप ध्यान रखना, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ऐसे। अब क्या करेंगे, जो पहला वाला बॉक्स है उसके इस छोर को हम पकड़ेंगे, नीचे बढ़ा देंगे, और दूसरे वाले भी नीचे बढ़ा देंगे, और जो एक गैप है उसको यहां भी वही मेंटेन करेंगे। इसको हम यहां आगे इस प्रकार मिला देंगे। ठीक है ना, इसी तरह जो हमारा दूसरा वाला गैप है, दूसरा वाला जो बॉक्स है उसके दूसरे एंड को और पहले एंड को हम नीचे बढ़ाएंगे और यहां पर इसको हम मिला देंगे। इसी प्रकार तीसरे वाले भी मिला देंगे हम, दूसरा एंड इसका ये है तो इसको आप यहां पर मिला दो। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करना है आपको? अब आपको इन कॉर्नर्स को यानी कोनों को मिला देना है। इस प्रकार ऐसे इन कोनों को आप यहां मिलाइए, ऐसे इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, इनको मिला दीजिए ऐसे,
और इनको मिला दीजिए ऐसे। बात समझ में आ गई है? इनको हम ऐसे मिला देंगे। ओके, अब देखिए इसमें एक सामने वाला फेस और एक पीछे वाला फेस है, तो पीछे वाले फेस का मिडिल पॉइंट ले लो और सामने वाले फेस का मिडिल पॉइंट। यहां पर एक लाइन फेस है जो इस लाइन की पैरेलल होगी। आगे वाले फेस को ऊपर से नीचे तक मिला दीजिए, पीछे वाले फेस को भी इसी तरह मिलाइए और पीछे वाले से आगे वाले को मिला दीजिए इस तरीके। अब आप देख रहे हैं जैसे ये है, इसके पैरेलल ये भी है और ये भी है, तो यहां पर बीच में एक लाइन है, तो आप बीच में एक लाइन यहां से ड्रा कर देंगे, ऐसे खींच देंगे आप बीच में एक लाइन। अब इनके पैरेलल आपको यहां पर भी एक लाइन खींचनी होगी जो कुछ इस तरह होगी। तो ये हमने एक क्रिस्टलीय संरचना बनाया। एक क्रिस्टलीय संरचना आयनिक यौगिक की है। तो मान लीजिए हमने उदाहरण के लिए क्या लिया था, यहाँ पर NaCl लिया था। यदि हम NaCl को इसमें बैठाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आएगा Na+ और यहाँ आएगा Cl-, यहाँ आएगा Na+। इसी तरह Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ओके। यहाँ होगा Cl-, Na+ और यहाँ होगा Cl-, Na+, Cl- और यहाँ होगा Na+, यहाँ होगा Cl-, Na+, Cl-, यहाँ Na+, Cl- और यहाँ पर होगा आपका Na+, सो ऑन Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+। तो यहां पर हमने क्या किया, एक क्रिस्टलीय संरचना बना दिया सोडियम क्लोराइड की, ठीक है ना। हमने यहां पर सोडियम क्लोराइड की एक क्रिस्टलीय संरचना बना दिया। अब जो है स्टूडेंट्स, इसी संरचना के आधार पर हम लोग आगे के भौतिक गुण को भी डिस्कस करेंगे। तो ये भौतिक अवस्था है इसकी क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब ये होता है कि जिसमें पार्टिकल्स जो है वो एक रेगुलर व्यवस्था में यानी नियमित रूप से व्यवस्थित हों। तो आप देख रहे हैं आप नियमित रूप से सभी कण व्यवस्थित हैं। तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस। अगला आता है, अगला पॉइंट आता है, मतलब अगला गुण वो है गलनांक तथा क्वथनांक, ठीक है। यानी क्वथनांक तथा गलनांक। तो गलनांक और क्वथनांक आप जानते हैं क्या होता है। क्वथनांक का मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है उबलने लग जाए उसको क्वथनांक बोलेंगे, और जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पिघल जाए, यानी जो जिस ताप पर कोई ठोस पिघल जाए उसको हम कहेंगे गलनांक। गलनांक मतलब गल जाना। बात समझ गए? अच्छा, अब अगर हम क्वथनांक तथा गलनांक इसका चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों ही क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है ना। तो गलनांक तथा क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है, मतलब ज्यादा होता है। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए ध्यान से, तो एक माइनस आयन अपने चारों तरफ कितने प्लस आयन से घिरा हुआ है, गिनिए यहां पर, तो आप पाएंगे यहां चारों तरफ 6 प्लस आयन से घिरा है। मतलब ये Cl- अपने चारों तरफ Na+ से घिरा है, और कितने Na+ से घिरा है, 6 Na+ से घिरा है। अब वो Na+ जो उस Cl- आयन को घेर रहा है उसमें हर एक Na+ अपने चारों तरफ 6 Cl- आयन से घिरे होने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे अगर आप इस Na+ की बात करिए जो इसको घेर रहा था, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर Cl, उधर Cl और नीचे भी Cl। अगर आप बनाओगे तो ऊपर भी Cl आएगा। बात समझ गए? तो इस तरह से एक आयन अपने चारों तरफ 6 आयन से घिरा है, तो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास आते हैं और बिल्कुल अपने पोजीशन पर फिक्स हो जाते हैं। तो उनको वहां से हम जल्दी हटा नहीं सकते, इसलिए इनको पिघलाने और उबालने के लिए आपको बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता होगी। हमने यहाँ लिखा है गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है इसमें विलेयता, ठीक है ना।
तो विरेयता में हम कहेंगे जितने भी आयनिक यौगिक हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। तो पानी में घुलनशील, ओके, ये पानी में क्या होते हैं भाई, घुलनशील होते हैं। बात समझ गए ना, पानी में घुलनशील होंगे। अच्छा, अगर इनके हम चालकता की बात करें तो चालकता क्या होगी बताइए। ये विद्युत के ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक तथा गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। ओके, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, इसको समझिए। जब ये ठोस अवस्था में होता है तो कोई भी आयन अपने पॉइंट से हट नहीं पाता, फिक्स होता है। मतलब इसमें आयन गतिशील नहीं होता, एक जगह फिक्स होता है। लेकिन जब इसको हम गर्म करके पिघला देते हैं तो यही आयन क्या होते हैं, गति करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। तो आयन के गति करने के कारण इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमारे पास में दो कारक होते हैं। एक होता है फ्री आयन, मतलब मुक्त आयन जो इधर उधर घूम सके। दूसरे होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूम सके। तो या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो। यदि इन दोनों में से कोई भी एक बात है पदार्थ के अंदर तो वो विद्युत का ऑब्वियसली क्या होगा, सुचालक होगा। हमेशा वो विद्युत का सुचालक होगा। लेकिन इन दोनों में से यदि कोई बात उसके अंदर नहीं है तो वो विद्युत का कुचालक होगा। तो ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनके आयन गलित अवस्था में एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है भौतिक गुण। ठीक है ना। अच्छा, जो रासायनिक वो जो आपका वैद्युत संयोजी बंध है, इसकी दिशा कैसी होती है, कोई दिशा नहीं होती। वैद्युत संयोजी बंध जो है दिशात्मक नहीं होता, अदिशात्मक होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसीलिए वैद्युत संयोजी बंध केवल यौगिक बनाता है और ये अणु नहीं बनाता। वैद्युत संयोजी बंध जो है इसीलिए कोई अणु नहीं बनाता। ये इस तरह की संरचना बनाता है, ठीक है, अणु नहीं बनाता। तो ये था वैद्युत संयोजी यौगिक और उसके गुण। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। जय भारत।